एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ चने की चाट। तो मैंने यहाँ पे ना चनों को, जो काले चने होते हैं ना, उनको शाम को भिगो दिया था। तो अब उनको मैंने रख दिया है बॉयल होने, थोड़ा सा नमक डाल के, और उनको बॉयल होने रख दिया है। तो चने हमारे बॉयल हो चुके हैं और अभी मैं नहाई नहीं हूँ। तो चने हमारे बॉयल हो चुके हैं और मैंने कढ़ाई रख दी है और अब मैं चाट बना के, मतलब चने को तैयार करके तब मैं जाऊँगी नहाने। तो यहाँ पे मैंने चनों को मतलब ऑयल गर्म किया है और उसमें जीरा डाला है और उसके बाद हमने चने ऐड कर दिए हैं और बस नमक मिर्च ऐड कर दी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी हींग करेंगे ऐड। और बस बहुत ज़्यादा मसाले मैं ऐड नहीं करूँगी, बस इतने ही मसाले ऐड करूँगी। और उसके बाद बस इसको हटा लेंगे, हम चाय रख देंगे। और गर्मी बहुत है, लेकिन चाट चने की जो आज चाय के साथ ही खाएंगे सब लोग। और ठंडे जब हो गए थे तो इसमें हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ये सब मिक्स कर दिया था और दिलवा दिया है मैंने दीक्षा की दादी को, बाबा को। और ये लोग तैयार हो चुके थे नहा धो के नाश्ता करने के लिए, तो मैंने इनको दे दिया है। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। तो यहाँ पे वो लोग कर रहे हैं और मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो अब मैं भी जा रही हूँ अपने लिए, मैं भी ले गई हूँ रूम में। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, किचन में जब काम करती हूँ ना पसीने से लथपथ हो जाती हूँ। तो ये लोग कर चुके हैं नाश्ता और मम्मी जा रही हैं। हमारे घर के सामने ही, ठीक सामने शॉप है कपड़े की। तो मम्मी को एक डेली वियर के लिए एक साड़ी लेना था, तो वहाँ जा रही हैं। तो पीछे से पापा भी पहुँच गए कि तुम कैसी ले रही हो पता नहीं, लाओ हम भी मतलब साथ चलते हैं, हम भी पसंद करेंगे। तो दोनों लोग वहाँ चले गए थे और तो मतलब उनको साड़ी लेनी थी और मैं यहाँ पे खाना की तैयारी कर रही थी। तो मम्मी ने एक साड़ी ली है वहाँ से, बिल्कुल जस्ट घर के सामने ही शॉप है। तो बोली कि मैंने मतलब कहा भी था, मैंने कहा अगर ज़्यादा कुछ लेना हो तो मार्केट चलो, तो बोली नहीं। तो फिर वो वहाँ से आ गई थी और फिर इधर मैंने लंच तैयार कर लिया था। तो फिर दोनों लोगों ने लंच किया। और मम्मी ना नीचे बैठ के ही कुछ भी खाती पीती हैं, मतलब बिस्तर वगैरह पे नहीं बिल्कुल बैठती हैं। और डाइनिंग सेट हमारे यहाँ नहीं है हमारे पास, तो मम्मी ज़मीन पे बैठकर ही, चाहे वो चाय नाश्ता हो, केवल चाय हो तो मतलब ऊपर ही कर लेती हैं बिस्तर पे, लेकिन वैसे जैसे कुछ खाती नहीं है, बिस्तर पे बैठ के नीचे ही खाती हैं। और काफ़ी हंसमुख स्वभाव की हैं। क्या आप रेडी हैं? तो यहाँ पे अब हो रही है ये शाम की चाय। हम लोग खाना पीना खा के थोड़ी सी देर लेट गए थे और चाय वगैरह के बाद फिर मुझे ना मार्केट जाना है। तो मैं मम्मी से कह रही थी कि आज आप रुक जाओ, सुबह चली जाना ठंडे ठंडे में। बोली नहीं हमें भी जाना है। तो वो लोग भी शाम को निकल रहे थे और मैं भी, मतलब हम दोनों लोग फिर मार्केट के लिए निकल रहे थे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सड़क पे और आ चुका है हमारा ऑटो। राधे राधे। तो वो लोग कुरावली के लिए निकल गए थे और हम निकल गए थे मार्केट के लिए। मैं और दीक्षु मार्केट के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे हमने पहले मैंगो शेक एंजॉय किया और उसके बाद फिर मैं पहुँच गई, मिक्सी संभलवानी थी मुझे। तो उस शॉप पे मैं गई, वहाँ पे मैंने मिक्सी का जार जो मतलब था वो डाल दिया संभलने के लिए और मैं अंदर मार्केट में चली गई। तो यहाँ पे मैंने लिया है नारियल ऑयल, मुझे थोड़ा सा नारियल ऑयल चाहिए था, तो पैराशूट वाला लिया है। और उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे फुटवियर्स की शॉप पे। तो यहाँ से दीक्षा ने ली थी अपने लिए स्लीपर और मुझे अपनी बैली चेंज करना था पर हुई नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि हल्की सी टाइट है। मैं काफ़ी दिन पहले लेके आई थी, मैंने यूज़ नहीं की है, लेकिन उस मतलब फिर थी नहीं उस तरह की बिल्कुल। उसके बाद मैं पहुंच गई टेलर की शॉप पे। वहाँ पे जो मदर्स डे पे मुझे सूट मिले थे वो मैंने सिलने के लिए डाले और दीक्षा ने ब्लाउज़ डाले हैं 2। दीक्षा को 2 ब्लाउज़ सिलवाने थे।
और हम लोगों का ना काम पूरा नहीं हो पाया, तब तक शाम हो गई। थोड़ा बहुत पूजा का सामान हमें लेना था। फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पे टिक्की की शॉप पे। यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। यहाँ की टिक्की जो ना काफ़ी टेस्टी है। फिर हम लोग आ गए हैं घर पे और ये सामान था जो मैं लेके आई थी। घर पे आने के बाद दीक्षा नहा के पूजा करने लगी और मैं भी नहा के आ गई हूँ। और बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, तो बस सूरज के लिए मुझे केवल खाना बनाना है और मुझे और दीक्षा को बिल्कुल खाना नहीं खाना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने शिकंजी बनाई थी, शिकंजी पी और सामान निकाला। अंदर जब हम मार्केट जाते हैं ना तो जो सब्ज़ी वगैरह है ना वहाँ पे हमें हाफ़ रेट में मिलती है। तो खीरा जो हम डेली यहाँ से दरवाजे से अपने 20 रुपये में ख़रीदते हैं, 20 रुपये किलो में, वहाँ पे हमें 10 रुपये किलो मिले थे। तो हम 4 किलो खीरा लेके आए हैं। और ये है हमारे लड्डू गोपाल के लिए सिंहासन। और उसके बाद यहाँ पे फिर हमने धोए बर्तन, थोड़े से बर्तन थे। सारा सामान हम निकालने के बाद हमने बर्तन धुले। और उसके बाद मुझे ना कल हेयर वॉश करना है, तो मैं करूँगी अपनी हेयर ऑयलिंग, जिसकी डिटेल वीडियो ये नहीं है। इसमें मतलब किससे मैंने की है, क्या फ़ायदे हैं, ये सब मैंने इसमें नहीं बताया है। तो बर्तन धोने के बाद अब मैं बना रही हूँ शिकंजी। और हम लोग डिनर नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। तो हम लोग अभी शिकंजी पियेंगे, उसके बाद हम लोग खीरा वगैरह खाएंगे। बिल्कुल भी इतनी मतलब भयंकर गर्मी है कि खाना खाने का मन ही नहीं होता है। दोपहर में भी हम लोग खाना खाते हैं ना तो बस आधा खाना, जितना हम लोग खाना खाते थे ना उसका आधा खाना खा पाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। पता नहीं हमारे घर में ही इतनी गर्मी लगती है या सभी के घर में इतनी गर्मी लगती है, मुझे नहीं पता। बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने शिकंजी बनाई और हम दोनों लोगों ने शिकंजी पी। और उसके बाद फिर मैंने हेयर ऑयलिंग की है। और हेयर ऑयलिंग करने के बाद फिर मैंने खीरा कट किए, खीरा एंजॉय किए। और पता है आज मुझे ना, क्योंकि मैं मार्केट से ही काफ़ी लेट आई थी, तो 10:30 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं सोच रही थी अब 9 बजे हैं, जब मैंने घड़ी देखी तो बज रहे थे 10:30। फिर उसके बाद फिर मैंने वीडियो एडिटिंग की और 10:30 बजे के बाद वीडियो एडिटिंग की। और उसके बाद तब मैं सोई, लेकिन लाइट चली गई तो काफ़ी देर बाद आई। तो इस टाइम पंखे से तो कुछ होता ही नहीं है इतनी गर्मी है। तो आज हम लोगों का जो डिनर था वो ये था, मेरा और दीक्षा का। बिल्कुल भी खाना खाने का मन हो ही नहीं रहा था। तो ये था हमारा ब्लॉग। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय बाय।